हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपको पढ़ाऊंगा मैं यूनिट डायमेंशन के पूरे बेसिक तरीके से, अच्छे तरीके से बताऊंगा। और याद रखना, ये तहलका क्लास होगा। आज से बेसिक ले चलूंगा और साथ में मॉक टेस्ट क्लास होगा। मॉक टेस्ट लूंगा, टेंशन नहीं लेना। अगर मेरे चैनल पर नया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल ठोक देना। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, यूनिट एंड डायमेंशन का आज जो है फंडामेंटल और ड्राइव यूनिट। देखिए, तो सबसे पहले जानेंगे यूनिट दो टाइप के होते हैं, फंडामेंटल यूनिट होते हैं और एक डिराइव यूनिट होते हैं। देखिए, फंडामेंटल यूनिट होते हैं क्या? देखिए, फंडामेंटल ऐसा यूनिट होता है जिससे आपका ड्राइव यूनिट बनता है। जैसे मान लीजिए लेंथ बोल दिया है आपको, एग्जांपल में देखो, आपके फंडामेंटल यूनिट बेसिक कितने होते हैं? 7 होते हैं। फंडामेंटल यूनिट कितने होते हैं? 7 होते हैं। देखिए, पहला लेंथ, लेंथ होता है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? किलोग्राम, किलोग्राम जिसको केजी से डिनोट करते हैं। तीसरा आपका ल्यूमिनियस, ल्यूमिनियस ऑफ इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस ऑफ इंटेंसिटी जिसको आप डिनोट किससे करते हैं? कैंडेला से, कैंडेला। चौथा आपका हो जाएगा क्या पता है? टाइम, जिसको आप किस डिनोट करते हैं? सेकेंड से। और क्या होगा जल्दी से बताओ? लेंथ को मीटर से करते हैं, लेंथ को यहां मीटर लिख लो, ठीक है। अब पांचवा क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बताओ। टेम्परेचर, टेम्परेचर भी फंडामेंटल यूनिट होते हैं, तो याद रखना टेम्परेचर, टेम्परेचर जिसको डिनोट करते हैं किससे? टी से, टी से डिनोट करते हैं। अब अगला देखिए, ये तो समझ में आ गया आपको। और छठा क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किससे डिनोट करते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किससे? मोल से। और क्या बच गया आपका? और एक और बच गया आपका क्या? जल्दी से बताओ। इलेक्ट्रिक करंट। एक का क्या बच गया आपका? इलेक्ट्रिक करंट। तो ऊपर ले लेता हूं यहां पर 7वां नंबर, यहां लेता हूं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जिसको यूनिट किया था आई से। तो देखिए भैया, सबसे पहले यूनिट डायमेंशन में फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं? ऐसे यूनिट जिससे आपका डिराइव यूनिट बनता है। और फंडामेंटल यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली हमको फंडामेंटल यूनिट 7 होते हैं। आपका पहला हो गया लेंथ हो गया, जिसको मीटर, उसका किलोग्राम जिसका केजी, ल्यूमिनेस ऑफ इंटेंसिटी जिसका यूनिट क्या होता है? कैंडेला। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। टेम्परेचर का टी होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है। और आपका इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर होता है। चाहे आई कर लो चाहे ए कर लो, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं किस चीज का? अब आगे बात करते हैं ड्राइव यूनिट। तो ड्राइव यूनिट क्या होता है? देखिए, सिंपली देखिए, ड्राइव यूनिट होता है ना, वो किससे निकलता है? आपका फंडामेंटल यूनिट से ही निकलता है। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल देते हैं हम, एग्जांपल देखिए, ये जो पूरे संसार में n नंबर ऑफ ड्राइव यूनिट है, ठीक है ना। फंडामेंटल यूनिट तो बेसिकली 7 ही होते हैं, मगर आपका ड्राइव यूनिट तो फंडामेंटल यूनिट से ही बनते हैं। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी ले लिया मैंने, वेलोसिटी ले लिया, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या? चेंज इन लेंथ, तो ले एल लिख देंगे, और क्या? टाइम का टी, तो एल टी माइनस 1 हो गया आपका। तो ये आपका क्या होगा? वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा? ड्राइव यूनिट हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया, तो इतना नोट डाउन कर लो, फिर आगे बताता हूं। और आगे क्या क्या है सो बताऊंगा। अब कुछ होते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। देखिए, सप्लीमेंट्री यूनिट जो आपके एग्जाम में हमेशा इसके यूनिट पूछे जाते हैं। एक होता है सॉलिड एंगल और एक होता है प्लेन एंगल। तो सॉलिड एंगल का जो आपका यूनिट होता है वो स्टेरेडियन होता है, और प्लेन एंगल का क्या होता है? रेडियन। तो देखिए, आइए, इतना समझ में आ गया, नोट डाउन कर लो, उसको इरेज करता हूं। अब आते हैं सॉलिड एंगल पे, मतलब कि आपका किस पे? सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट पे आते हैं। उसके बाद बात करते हैं किस पे? सप्लीमेंट्री। एक एक चीज पूरे बेसिक से लेके चलूंगा, एक एक चीज पूरे बेसिक से लेके चलूंगा, कोई तकलीफ ना होगी आपको। तो सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है? देखिए, सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्ली, स्पेलिंग देख लो भाई, क्या है? सप्ली, SUPPLEMENTARY, सप्लीमेंट्री यूनिट। दो होते हैं,
कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका क्या होता है, आपका प्लेन एंगल, एक क्या होता है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और दूसरा क्या होता है आपका स्टेरेडियन, दूसरा क्या होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। ठीक है, तो प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है रेडियन, और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। याद रखना मेरे भाई, एग्जाम में पूछा जाता है प्लेन एंगल का रेडियन और आपका सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन, ये ध्यान रखना। अब इतने तो समझ में आ गए। अब वो बोलोगे गुरुजी एफपीएस सिस्टम क्या होता है? एफपीएस सिस्टम तो इसको बोलते हैं फुट पाउंड सिस्टम। ठीक है, अगर वहीं से आपसे पूछे कोई, क्या पूछे गुरुजी एमकेएस सिस्टम क्या होता है? एमकेएस सिस्टम, एमकेएस क्या होता है जल्दी से बताओ। तो मीटर किलोग्राम सिस्टम, मीटर किलोग्राम सिस्टम क्या होता है? मीटर किलोग्राम सिस्टम। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आपका क्या होता है? एसआई होता है, एसआई सिस्टम होता है एक, तो एक ये भी आ गया एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। सिस्टम तीन मैंने बताया, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए, आपको कभी एग्जाम में पूछा जाए कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना फुट, बता सकते हो मेरे भाई 1 मीटर इज इक्वल टू कितना फुट? तो आपको ध्यान रखना है, एक एक चीज नोट डाउन करके लाया हूं तगड़े तरीके से, ताकि आपको एक एक चीज अच्छे तरीके से समझ में आए, बिल्कुल कोई चीज ना छूटे, इसलिए मैं देख रहा हूं ताकि आपको कोई चीज ना छूटे। तो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 3.28 फुट। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 3.28 फुट। अगर वहीं से पूछे 1 केजी is equal to how much pound, 1 kg is equal to how much pound, then you will be say that sir 1 kg is equal to 2.2 pound. 2.2 pound is known as 1 kg is equal to 2.2 pound. समझ आ गया मेरे भाई? यस, आना चाहिए आपको समझ में, इतना तो आना चाहिए। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए अब क्या पढ़ना है आपको, बेसिक। अब देखिए कुछ बेसिक जो आपके ड्राइव क्वांटिटी होते हैं, उसके बेसिक जो आपके, ताकि आप आगे बढ़ सको डिफिकल्ट के, जैसे ग्रेविटेशन के, रेसिस्टेंस के, ये सब वोल्टेज के कैसे निकालोगे, वो पहले बेसिक तो जान लो। तो देखिए ड्राइव क्वांटिटी के कुछ बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ड्राइव क्वांटिटी कुछ बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो ध्यान से, ड्राइव क्वांटिटी के बेसिक एग्जांपल। पहला देखिए, मान लीजिए आपको बोल दिया जाए फोर्स का निकालने के लिए, तो फोर्स का क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का तो एम होगा, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर बटा में सेकेंड, तो मीटर के क्या होगा? एल स्क्वायर सेकेंड, तो क्या जाएगा? एल स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? बिल्कुल गुरुजी आपने गलती की है, बिल्कुल मैंने की है। मास का तो एम हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स। एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या होता है? एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो मीटर का क्या हो जाएगा? मीटर का एल हो जाएगा, एंड डिवाइड बाई कितना? सेकेंड स्क्वायर का क्या हो जाएगा? t-2। तो क्या हो जाएगा? एम एल t-2। किसका? फोर्स का। फोर्स का क्या हो जाएगा? एम एल t-2। इसका क्या हो जाएगा? डायमेंशन हो जाएगा। डायमेंशन ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? डायमेंशन। ठीक है, अब देखो इतना तो समझ में आ गया। अब आपके एग्जाम में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पूछा जाता है, हमेशा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? रेशियो किसका होता है? रेशियो होता है किसका? टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस बटा में, टेंजेंशियल स्ट्रेस बटा में वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट।
टेंजेंशियल स्ट्रेस बटा वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब केजी पर मीटर सेकेंड, केजी पर मीटर सेकेंड, केजी पर मीटर सेकेंड इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे, अगर आपसे इसका यूनिट पूछे, ये हटाओ, अभी यूनिट पूछे तो यूनिट क्या बताओगे? एफ डी वाई वाई क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताओ, ए डी यू। यूनिट पूछे इसका यूनिट तो क्या बताओगे, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ क्या बताओगे इसका? तो इसका यूनिट जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? केजी मीटर सेकेंड। ठीक है, अगर डायमेंशन पूछे, डायमेंशन क्या हो जाएगा? एम एल माइनस वन टी माइनस वन क्या हो जाएगा? एम एल माइनस वन टी माइनस वन। यूनिट क्या होगा? केजी पर मीटर सेकेंड। डायमेंशन होगा एम एल माइनस वन टी माइनस वन। इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, तो आपको याद रखना 10 के पावर 5 डाइन। एक एक चीज अच्छे तरीके से नोट करके लाया, आपको एक एक चीज ना छूटनी चाहिए, वरना मैं सीधा क्वेश्चन पे जंप कर जाऊंगा, मुझे कोई तकलीफ ना होगी, लेकिन सारे बेसिक क्लियर करवाते हुए आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन ना लो। अब उसके बाद आपसे ये भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है आपसे? आपसे ये भी पूछ सकता है क्या कि 1 पास्कल इज इक्वल टू, 1 पास्कल इज इक्वल टू कितना? BARYE कितना हो जाएगा? तो 10, कितना होगा? 10, याद रखना 10 होगा, 10 बार, 10 बार। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो, आप बोलते हो ना गुरुजी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन कैसे हो गया? तो देखो अब देखो तहलका, इसको मैं इरेज करता हूं। देखो अब तहलका कैसे होता है। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन आखिर कैसे हो गया, वो भी जानना तो जरूरी है ना मेरे भाई। तो देखो 1 न्यूटन इन सीजीएस, सेंटीग्राम सेकेंड। ठीक है, तो देख सीजीएस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपका डाइन जो होता है किस में होता है? डाइन आपका सीजीएस में होता है। ठीक है, तो डाइन में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले फोर्स के क्या होता है? न्यूटन फोर्स ही का होता है ना, इसी का नहीं होता है यूनिट फोर्स। तो फोर्स के क्या होता है? एमए। तो क्या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगा? ML T माइनस 2। ठीक है, अब देखो मास हमेशा 1000 ग्राम होता है 1 kg। हाँ गुरुजी, और आपका जो एल है लेंथ सेंटीमीटर में 101 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, क्योंकि सबको हमें सीजीएस में कन्वर्ट करना है। सबको किस में कन्वर्ट करना है? सीजीएस में कन्वर्ट करना है। अब क्या बचा? टी क्या है आपका, जल्दी से बताओ। T1 है, मतलब सेकेंड में ही कन्वर्ट होगा ना भाई, टी थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर 1 2 3, अब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 3 हो गया और इंटू 100, और 1 के पावर कुछ भी 1 ही होगा, तो 10 के पावर 5 डाइन प्रूफ हो गया ना मेरे भाई। 10 के पावर 5 डाइन प्रूफ हो गया ना। ऐसे ऐसे हल्के तरीके से बताऊंगा ना, कभी जीवन में नहीं भूल पाओगे। और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से जरूर, यार आज ना इतनी गर्मी है कि दिमाग खराब हो रहा है समझो, लेकिन फिर भी आपके ये लेक्चर ले रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक सब्सक्राइब से बिल्कुल ठोके आना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक और बात, जितने मैं वीडियो लेक्चर डालूंगा, साथ में मोटिवेशन जितने डालूंगा, जो बच्चे आर्मी एयरफोर्स नेवी की तैयारी करना चाहते हैं, मैं दौड़ने जाता हूँ उस वक्त मैं एक एक चीज़ आपके आंखों में दिखाना चाहता हूँ, आपके माँ बाप का दर्द, एक एक चीज़ बताऊँ, वो चीज़ देखते जाना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।